अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 33 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी अकबर लतीफ़ 15 वोट ले सके। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से हल्फ लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म LA18 अब्बासपुर से मुंतखब हुए। उन्होंने 2 साल कबल PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कैसे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। पार्लिमानी हलकों में नई बहस का आगाज़ हो गया है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म तो उम्मीदवारों में ही शामिल नहीं थे और उन्हें किसी रस्मी इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया था, लेकिन अचानक नामजदगी पर अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान भी हैरानी में मुब्तला हो गए। क़य्यूम नियाज़ी कैसे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। पार्लिमानी हलकों में नई बहस शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक क़य्यूम नियाज़ी की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी में दुआओं का असर ज्यादा रहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी पर इंतहाई राजदारी से मशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी हलकों से मशावरत के बाद पूरा जिला पूंछ के नाम निकला। जिला पूंछ की नशिस्तों में हल्का LA18 पर इत्तफाक किया गया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी से वज़ीर आज़म इमरान खान की अब्बासी पूर जलसा से पहले जान पहचान नहीं थी। सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फारूक अज़हर सादिक का बतौर उम्मीदवार इंटरव्यू हुआ, मगर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का किसी फोरम पर बराह रास्त इंटरव्यू नहीं किया गया था। एक तरफ जहां अचानक नामजदगी पर अपोजिशन समेत बाज हुकूमती अरकान भी हैरानी में मुब्तला हैं, वहीं कुछ सियासी हल्के इसे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रूहानी मामला करार दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर राजा फारूक हैदर का कहना है कि स्पीकर कानून साज असेंबली ने पहले दिन ही रिवायात को पामाल करते हुए हमें बात करने की इजाजत नहीं दी। ऐवान के अंदर और बाहर हर फोरम पर धांधली के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मुखालिफिन की सोच से बड़ी सियासत शुरू होने वाली है। करप्ट लोगों के खिलाफ झाड़ू फेर देंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पेशगोई कर दी, कहा नून और शीन लीग वाला काम हो गया। शहबाज शरीफ ने मफाहिमत की तरफ बढ़ना है। इमरान खान अपोजिशन की सोच से बड़ी सियासत खेलेंगे। नालायक अपोजिशन में अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे। मैंने कहा था नून और शीन जो है वो काम पड़ गया। शहबाज शरीफ ने मफामत की तरफ बढ़ना है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े चीखते और चिल्लाते थे अपनी असल जगह पे आ गए। एक नई रीजनल पॉलिटिक्स आने लगी है। तुम्हारी सोच से बड़ी सियासत पाकिस्तान में होने जा रही है जो कि इमरान खान खेलेगा और करेगा। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, और आप जैसी नालायक अपोजिशन में तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अगले 5 साल भी वो लगा लेगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद नून और शीन का राग अलापा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारियां जारी थीं। नून लीग से कोई नून और शीन नहीं निकल रही। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। मजीद कहा कि नून लीग का बयानिया एक ही है जो आइन और कानून की बालादस्ती का है। आवाम को कहानियां सुनाई जा रही हैं, चोर हमेशा शोर ही मचाते हैं। 25 जुलाई कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी है। और उसके बाद 2 बयानिए, 10 बयानिए, 20 बयानिए, 100 बयानिए। ये क्यों शोर बरपा है? तो मैं वाज़िया तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। और क्यों 25 जुलाई के बाद और तब ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक़्त जिस वक़्त इलेक्शन चोरी करना होता है। और ये वो लोग शोर मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे AJK में। ये वो लोग हैं जो रोज आइन शिकनी करते हैं।
और ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, हकीकत पर मबनी बात है। जी हाँ, माफी मिली, केस वापस हुआ और नजीर चौहान कोर्ट लखपत जेल से छूट गए। रिहाई के बाद सीधे वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान के घर पहुंचकर जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर डाला। कहते हैं कि जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही जाता है। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त अपडेट हो जाता है। नजीर चौहान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली। रुकने पंजाब असेंबली ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी से माफी मांगते हुए सुलह कर ली। जमानत मंजूर होने पर नजीर चौहान को कोट लखपत जेल से 7 रोज बाद आजादी मिल गई। रिहाई के फौरी बाद नजीर चौहान सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान के घर पहुँच गए। जहांगीर तरीन पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया। जिसका नाम जहांगीर खान तरीन था, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। नजीर चौहान के खिलाफ शहजाद अकबर ने मजहबी अकायद के हवाले से झूठे इल्जामात लगाने का मुकदमा दर्ज किया था। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ मियां शोएब अहमद, GTV न्यूज, लाहौर। हम सब के कायद इमरान खान हैं। राजा रियाज कहते हैं तरीन ग्रुप मुत्तहिद है। ग्रुप में किसी भी मेंबर को जबरदस्ती शामिल नहीं किया गया। नजीर चौहान अपनी मर्जी से ग्रुप में आए थे। राजा रियाज ने कहा कि शहजाद अकबर की वजाहत के बाद नजीर चौहान को खामोश होने का कहा था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने लीग की सदर के खिलाफ सरकारी जमीन ट्रांसफर करने पर नई इंक्वायरी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ पर मुबैना तौर पर भावलपुर सैटेलाइट टाउन में सरकारी जमीन मनपसंद अफराद को मुंतकिल करने का इल्जाम लगाया गया। ज़राए ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने उहदे का गलत इस्तेमाल करके जमीन ट्रांसफर कराई। और अब आपको बताएं कि सिंध काबीना में एक मरतबा फिर तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। मौजूदा काबीना से 3 वज़रा और 1 मुशीर को फारिग किए जाने का इम्कान है। हुकूमत सिंध ने वज़ीर आला के 5 मावरीन खुसूसी मुकर्रर करने का फैसला भी कर लिया। तफसीलात बताएंगे खावर हुसैन। सिंध काबीना में तब्दीली की लहर फिर चल पड़ी। मुराद अली शाह ने पार्टी की आला क़यादत से मशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध ने काबीना से सुहेल अनवर सियाल, निसार खोड़ो और हरी राम को फारिग करने का फैसला कर लिया। सईद गनी से महकमा तालीम और नासिर हुसैन शाह से इत्तलात का कलमदान वापस लेने का फैसला। सरदार शाह को वज़ीर तालीम और सईद गनी को वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान है। इस्माइल राहू से ज़राअत और तैमूर तालपुर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। काबीना में जिया अब्बास को वज़ीर आबपाशी और जाम खान शोरो को वर्क्स एंड सर्विसेज के कलमदान मिलने का इम्कान है। जाम इकराम धारेजो से एंटी करप्शन का कलमदान वापस लेने, मुआविन खुसूसी बंगल खान महर को एंटी करप्शन का कलमदान देने और सूबाई वजीर इस्माइल राहू को यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स और महकमा माहौलियात का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। मुकेश कुमार को खुराक और ज्ञान चंद को अक़लियती उमूर का कलमदान देने, तैमूर तालपुर को वजीर जंगलात बनाने, इसी तरह तंजीला कमरानी को वजीर आला का मुआविन खुसूसी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मंजूर वसान को वजीर आला का मुशीर ज़राअत बनाने का इम्कान है। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम सर्कल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर सिंध हुकूमत के 2 वज़रा समेत 8 अरकान असम्बली के रहनुमाओं को तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शहला रजा, नाज बलोच, नफीसा शाह, शाहिदा रहमानी, कादिर खान मंदुखेल और कादिर पटेल को FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 12 और 13 अगस्त को तलब किया है। और अब कुछ बात होगी कोरोना वायरस की। NCOC ने तमाम सूबों में तालीमी इदारे बतदरीज खोलने का फैसला कर लिया। सूबा सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद रखेंगे। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कोरोना सूरत हाल का जायजा लेकर तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जाएगा।
स्कूल खुले रहेंगे, 50% तलबा की हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने की इजाजत होगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान कर दिया। बाकी सूबों में जो इम्तिहान 9, 10, 11 के हो रहे हैं, 9, 10, 11, 12 के, वो अपने टाइम टेबल, अपनी डेट शीट के मुताबिक जो है वो होते रहेंगे। सूबे सिंध में तमाम तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी के मुताबिक कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेकर सूबे में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जाएगा। सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से ने भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायजा लेके नया लाएअमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। वफाकी वजीर तालीम ने कहा कि अवाम सोशल मीडिया की अफवाहों को अहमियत ना दे, बच्चों की सेहत और तालीम का ख्याल रखा जाएगा। अगली मीटिंग 25 अगस्त को तलब की है, जिसमें अगले लाहे अमल का जायजा लिया जाएगा। और जश्न आज़ादी की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं। कोरोना वायरस ने दीगर शोबों के साथ साथ जश्न आज़ादी की खुशियां भी फीकी कर दी हैं। लॉकडाउन के बायस दुकानें बंद होने से दुकानदार परेशान हो गए। रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। कोरोना वायरस के कारीवार कर दिया सब कुछ बेकार। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले लॉकडाउन ने तमाम खुशियां फीकी कर दी। जश्न आज़ादी में महज चंद रोज बाकी हैं और पुररौनक रहने वाले बाजार बंद पड़े हैं। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई का दौर है, यही कमाई का वक्त है, लेकिन कारोबार ही बंद है। कौमी परचम है वो बेचे हम लोग, मगर खड़ा नहीं होने देते। अब कहाँ करें, काम काज है ही नहीं, महंगाई का आलम है तो सब कुछ आदमी लोग परेशान है। मजबूरी के तहत चल रहा है, ये कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है। अब ये सिंध गवर्नमेंट का काम था कि ये पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुछ रिलीफ देती, 14 अगस्त के बाद कर देती। दुकानदारों ने हुकूमत से SOPs के तहत दुकानें खोलने की इजाज़त तलब कर ली। कैमरामैन सलीम अली के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। खबर है लाहौर से, जिसके इलाके हिंजरवाल से मुबैना तौर पर अगवा 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गईं। CIA और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुश्तरका टीम ने बाजियाब कराया। रिपोर्ट करेंगे मियां शुएब अहमद। हिंजरवाल के इलाके से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 4 बच्चियों को साहिवाल से बाजियाब करा लिया गया। 10 साल अनम, 11 साल किंजा, 14 साल आयशा और 8 साल समरीन 30 जुलाई से गायब थीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार कहते हैं कि लापता होने वाली चारों बहनें अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थीं। बड़ी बहन अनम ने जाने से कबल घर वालों को खत लिखकर आगाह किया था कि वो अपना तालीमी सिलसिला मुनक़ता होने पर दिल बर्दाश्ता थीं। हमें जो मालूमात करने से ये पता चला कि बच्चियाँ जो हैं वो ऑन देयर ऑन वो खुद अपनी मर्जी से जो है वो घर से निकली हैं। सोशल मीडिया पर कि ये कहीं बच्चियों की तस्वीर दी, तो फिर लाहौर पुलिस ने एक जगह के ऊपर, जब वो मालूमात पूरी सर्कुलेट हो गई, तो लाहौर पुलिस ने एक जगह के ऊपर फिर उन बच्चियों को उस तरह पहचाना और उन्होंने फिर अपने कब्जे में लेकर तो पाकपतन पुलिस के साथ रब्ता किया। पुलिस जराये का कहना है कि चारों बच्चियां एक रिक्शा ड्राइवर अरसलान के हत्थे चढ़ गईं। जराये के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने चारों बच्चियों को जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेचने का प्रोग्राम बनाया था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके चारों बच्चियों को बरामद कर लिया। जराये का कहना है कि चारों बच्चियों का तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा और उनके बयान के बाद लाहौर लाया जाएगा। पुलिस इस मामले में अब तक 2 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। वेलकम बैक। और साजिद, पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में नेजा फेंकने के मुकाबले में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम दूसरी बार में 85.16 मीटर तक नेजा फेंकने में कामयाब हो गए हैं। जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले 7 अगस्त को होंगे।
ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद बाकी रही। 28 साल बाद पाकिस्तान मेडल की दौड़ में शामिल हो गया। जियोलिन थर मुकाबलों में अरशद नदीम ने ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल की। क्वालिफाइंग मुकाबलों में अरशद नदीम ने 85.16 मीटर दूर नेजा फेंका। अरशद नदीम ओलंपिक्स की तारीख में बराह रास्त क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तान के पहले एथलीट हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम का, उनकी दुआएं थी मेरे साथ और मैं अभी माशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और मैं अपनी कौम से यही कहूँगा कि मेरे लिए मज़ीद और दुआ करें ताकि मैं फाइनल में अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराऊं। अरशद नदीम ने 2019 में नेपाल के शहर काठमांडू में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में 86.29 मीटर दूर नेजा फेंककर साउथ एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया था। इस शानदार कारकर्दगी पर उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत का परवाना मिला था। मियां चन्नू के नौजवान नेजाबाज ने टोक्यो ओलंपिक्स में कामयाबी का झंडा गाड़ लिया। नेजाबाजी क्वालिफाइंग राउंड में पास हो गए, इलाका मकीन घर पहुंच गए और रिवायती भंगड़े भी डाले। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे सज्जाद बलोच। ये मियां चुन्नू के अरशद नदीम का घर है, वो बाहर जश्न का समा है और क्यों ना हो काम ही तो ऐसा किया है। ओलंपिक्स खेलों में नेजाबाजी के खेल में पाकिस्तान की तरफ से क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम का कहना है कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसल नेशनल चैंपियन हूँ। 2015 से 2020 तक मुतादिद तमगे हासिल किए। 2019 में भारतीय खिलाड़ी को भी नेजाबाजी में हराया। वालिद का कहना है कि मजदूरी करके बेटे को पाला, बेटे ने भी हक अदा कर दिया है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਰਨਵਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। हुकूमत की जरा सी दिलचस्पी इन नेजाबाजों को मुस्तकबिल का अच्छा सितारा बना सकती है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का अजर जरूर देता है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फारूक हबीब ने अरशद नदीम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। फारूक हबीब ने अरशद नदीम की टोक्यो ओलंपिक्स में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पूरी कौम की नेक तमन्नाएं और दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं। दौरा वेस्ट इंडीज के मकासद पूरे ना होने का अफसोस है। बारिश से मैचेस मुतासिर हुए लेकिन सीरीज जीतने की खुशी है। कौमी टीम के सीनियर रुकन मोहम्मद हफीज कहते हैं बॉलिंग पर तवज्जो बढ़ा दी है, बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। बांग्लादेश ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया है। बंगाल टाइगर्स को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। ऑस्ट्रेलियावी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 121 रन स्कोर किए थे। बांग्लादेश ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर्स में ही पूरा कर दिया। बांग्लादेश के आतिफ हुसैन ने 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने 45 रन स्कोर किए। लाहौर के इलाके हिंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियां बाजियाब होने के 24 घंटों बाद भी घर ना पहुंच सकीं। 4 दिन गुजर गए, वालिदैन अपनी बच्चियों की राह देख रहे हैं मगर DPO साहिवाल और लाहौर पुलिस के मुतज़ाद बयानात ने मामलात को मजीद उलझा दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार शौकत, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बाजियाब हुए 4 दिन गुजर गए हैं, बच्चियां अभी तक घर नहीं पहुंची हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ मंजर आम पर आया है? जी बिल्कुल, लाहौर के थाना हंजरवाल की हदूद से जो है वो 30 तारीख को बच्चियां जो है वो मुबैना तौर पर अगवा हुई। उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किए गए। आज चूँकि 6ठा रोज है और 6ठे रोज बच्चियां जो है वो साहिवाल से बरामद हुई, लेकिन मुख्तलिफ बयानात की वजह से बच्चियां जो है वो ताहाल घर नहीं पहुंच सकी। जिस तरह से जो है वो DPO साहिवाल और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बच्चियों को जो है वो जिस्म फरोशी के लिए लाहौर से अगवा किया गया था। दूसरी जानिब CC लाहौर से बात करने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना था कि साहिवाल की जानिब से बता दिया गया है कि बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया है और खास तौर पे पुलिस की जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी के इलाके रावत इंडस्ट्रियल एरिया में बच्चों के डायपर तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। हवा के बायस आग दोबारा भड़क उठी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हैदर, क्या कोशिशें इस वक्त जारी हैं आग को बुझाने के लिए? जी, रवात इंडस्ट्रियल एरिया में बच्चों के पेम्पर्स तैयार करने वाली फैक्ट्री में आग बुझाने की कोशिश जारी है और केमिकल होने की वजह से आग बुझाने में दुश्वारी का सामना है और हवा के बायस बुझाई जाने वाली आग दोबारा भड़क उठी है और फैक्ट्री का मुतासरा हिस्सा खतरनाक करार दिया गया है और आग से मुतासरा हिस्सा
हिद्दत से गिरने का खदशा भी जाहिर किया गया है और इमदादी टीमें मुसलसल आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ हैं। रवात इंडस्ट्रियल एरिया में फायर फाइटर्स मुसलसल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हैदर शराजी अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको देंगे कराची से, जिसके इलाके बफर जोन में डकैतों ने कैश वैन पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मुल्जिमान 9 लाख रुपए से जायद रकम लेकर फरार हो गए। SSP सेंट्रल के मुताबिक 6 डकैतों ने फायरिंग की। मुतासरा वैन मनी एक्सचेंज की है। कराची के इलाके बफर जोन में डकैती की लर्जाखेज वारदात। मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह डकैतों ने मनी एक्सचेंज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। कैश वैन में सवार कैशियर और गार्ड समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 1 शख्स जख्मी और 1 महफूज रहा। SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तजा के मुताबिक वारदात के मुकाम से 9mm के 12 खोल मिले हैं। डकैत फायरिंग के बाद रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। 3 मोटरसाइकिलों पे 125 पे शलवार कमीज में लड़के थे जिन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया। उन्होंने पहले उनके ऊपर फायरिंग की और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो रकम उनके पास थी वो छीन कर फरार हो गए। फायरिंग से मौजाना तौर पर बच जाने वाले अली नामी ऐनी शाहिद के मुताबिक हैदरी से रकम लेकर गुलिस्तान जौहर के लिए निकले थे। वहाँ पे 2 125 वाले आगे 2 साइडों पे आ गए, अंदर तो फायरिंग कर दी। हमारा एक जो आगे गार्ड बैठा था वो तो मैं नीचे हो गया, वो मेरे ऊपर गिर गया। उन लोगों ने पीछे का गेट खोला और बैग लेके चले गए। पुलिस ने वारदात की CCTV फुटेजेस भी जारी कर दी। फुटेजेस में डकैतों को कैश वैन का पीछा और फायरिंग के बाद भगदड़ को देखा जा सकता है। पुलिस ने अतराफ के मजीद कैमरों से CCTV फुटेज इकट्ठा करके तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। वेलकम बैक। लाहौर समेत मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस भरपूर अंदाज में मनाया गया। IG पंजाब इनाम गनी और CCPO लाहौर समेत आला पुलिस हुकाम ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। लाहौर से आपको रिपोर्ट करेंगे वक़ार शौकत। फर्ज की राह पर जान कुर्बान करने वालों को लाहौर पुलिस का सलाम। महकमा पुलिस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम शोहदा पुलिस मनाया गया। माल रोड लाहौर पर यादगार शोहदा पर IG पंजाब इनाम गनी ने हाजिरी दी। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने शोहदा DIG सैयद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी दी और लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शोहदा को सलामी पेश की। इस मौका पर DIG ऑपरेशन साजिद कियानी का कहना था कि लाहौर पुलिस के शोहदा ने अपनी जान कुर्बान करके अवाम की हिफाजत की। आज यौम शोहदाए पुलिस के दिन मैं लाहौर पुलिस के 320 शोहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये शोहदा हमारे माशरे का, हमारे महकमे का इंतहाई कीमती असासा हैं कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके अपने शहरियों की हिफाजत की है और हम इनके जो ख़ानदान है, जो अहले खाने हैं, जो वर्सा हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। IG पंजाब की हदायत पर आला पुलिस अफसरान ने खुसूसी तौर पर शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकातें भी की। कैमरा टीम के हमरा वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। हैवी बाइक्स स्पोर्ट्स कारों की रैली यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर निकाली गई। खवातीन पुलिस एहलकारों के खुसूसी दस्ते ने भी रैली में शिरकत की। कराची में यौम शोहदा के मौके पर पुलिस की जानिब से CVU पर मोटरसाइकिल और कार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ट्रैफिक पुलिस साउथ जोन ने की। रैली में खवातीन पुलिस एहलकार का दस्ता भी शामिल था। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास ने फराइज की अंजाम दही में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। मैं ये समझता हूँ कि हमारी फोर्स का ये एक गारंट्री एंगल है। अगर आप देखें, ये बहादुरी की मिसालें हैं कि इन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, ये नजराना पेश किया। PIG साउथ का कहना था कि हमें शोहदा की कुर्बानियों को याद रखते हुए शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं वो प्योरली एक एफिलिएशन शो करना, एसोसिएशन शो करना और उन लोगों की सेक्रीफाइसेस को रिकग्नाइज करना जिन्होंने हमारी इस मुल्क की खातिर और अवाम की खातिर और हम सब लोगों की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। रैली विलेज रेस्टोरेंट CVU से शुरू होकर निशाने पाकिस्तान चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन उबैद राना के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़ कराची।
बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि अफगानिस्तान का दारुल-हुकूमत काबुल फायरिंग और धमाकों से गूंज उठा। अफगान वज़ीर दिफा के घर पर तालिबान ने हमला कर दिया। अफगान फोर्सेस के मुताबिक पहला धमाका पाए मुकाम वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह की रिहाइशगाह के बाहर हुआ और मुसल्लह अफराद वज़ीर दिफा के घर में दाखिल हो गए। 2 घंटे के अंदर एक और जोरदार धमाके की आवाज़ आई। अफगान हुकाम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में तमाम हमला आवर मारे गए। मारूफ प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद को गायकी का शौक बचपन से ही था। 1973 में फिल्म पाजेब से पहली बार फिल्मों के लिए गाने का मौका मिला। फिल्म चाहत के गीत सावन आए सावन जाए ने अखलाक अहमद को सफ़े अव्वल का गुलकार बना दिया। मारूफ गुलकार की 22वीं बरसी पर मद्दा उन्हें याद कर रहे हैं। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा जब शाम घर लौट आऊंगा। हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।